क्लासिफिकेशन, ये जो आपके फाइलम सिलेंट्रेटा है इसमें करीबन 11,000 नॉन स्पीसीज हैं, बट हाफ ऑफ विच आर आपके एक्टिडिंग, मतलब जिनमें से आधे से ज़्यादा क्या है मर चुके हैं, अब वो नहीं है। तो दिस आर ग्रुप्ड इन 3 क्लासेस। तो ये जो पूरा हमारा फाइलम सिलेंट्रेटा है तो उसे 3 क्लासेस में बांटा गया है। सबसे पहले आपकी आती है हाइड्रोजोआ, सेकंड आपकी स्काइफोजोआ और लास्ट में एंथोजोआ। जिसमें बात करें हम यहाँ पे हाइड्रोजोआ की, तो हाइड्रोजोआ मीन्स जैसे 2 वर्ड से है तो ग्रीक के 2 वर्ड से लिए गया हाइड्रो प्लस जॉइड। तो हाइड्रो मीन्स वाटर एंड जॉइड मतलब एनिमल्स, वाटर एनिमल्स। अगर इनकी कुछ कैरेक्टर्स देखें तो ये आपके मिसोगोलिया, साथ ही आपके नॉन सेलुलर जेली जैसे स्ट्रक्चर्स वाले होते हैं। सेकेंड ये क्लॉनिकल या सोलिटरी होते हैं, मतलब या तो सिंगल रहेंगे या कॉलोनी में। ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, बहुरूपी होते हैं बोल सकते हैं। साथ ही पॉलिप और मेडुसा के 2 रूपों में भी पाए जाते हैं। ये आपके अल्टरनेशंस पाए जाते हैं, मतलब एकांतर। साथ ही ये आपके इनमें गॉनेट्स एक्टोडर्मल सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं। अधिकांश ये मरीन वाटर पे मिलते हैं, मतलब ये समुद्री या कुछ जलीय फ्रेश वाटर में भी बिलोंग करते हैं, मिलते हैं। तो नेक्स्ट इसमें आपकी इसे 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आपकी आती है यहाँ पे हाइड्रोडोइट। इनके कैरेक्टर की बात करें हाइड्रोडोइट की, तो ये आपकी सोलिटरी या कॉलोनिकल होंगे, मतलब सिंगल या आपकी कॉलोनी बेस पे फॉर्म करेंगी। साथ ही पॉलिप होंगे, इनकी यहाँ पे मुख्य स्टेज यही होगी आपकी पॉलिप। साथ ही इनमें एक्टोडर्मल जो सेंसर ऑर्गन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मेडुसा एब्सेंट होगी, कुछ समय के लिए होती है। नेक्स्ट है आपकी हाइड्रोकोरालिना। इनके जनरल कैरेक्टर देखें तो ये आपकी क्लॉनिकल या फिक्स्ड, साथ ही कैल्शियम कार्बोनेट की बनी स्केलेटन पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट 2 प्रकार के पॉलिप पाए जाते हैं आपके गैस्ट्रोजॉइड और आपके डेक्टोलोजॉइड। इनमें आपकी सेक्सुअल रूपों से मेडुसा पाया जाता है। नेक्स्ट देखें ट्रेक्वाइलिना, तो मेडुसा इसकी मुख्य अवस्था होती है, साथ ही पॉलिप में अनुपस्थित होते हैं। इनमें रेडियल कैनाल पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक कैविटी भी पाए जाते हैं और टेंटिकल्स भी। इनके टेंटिकल्स यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी साइक्नोफोरा। इनके क्या जनरल कैरेक्टर देखें तो ये बहुरूपी होते हैं, पॉलीमॉर्फिक होते हैं, जिनमें पॉलिप, मेडुसा और ज्वाइंट्स पाए जाते हैं। कुछ जातियों में क्या होते हैं यहाँ पे न्यूमेटोफोर्स भी पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं एनिमल्स को फ्री स्विम में हेल्प करते हैं, और ये समुद्री होते हैं। नेक्स्ट बात करें स्काइफोजोआ की, जिन्हें डिसऑर्डर्स में बांटा गया है 5th में। तो पहली इसकी है आपकी स्टीरियोमेड्यूसी। तो इनकी संरचना क्या होती है, घंटी या प्याले के जैसे कप या फ्लास्क नुमा होती है। साथ ही इनमें आपके गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। टेंट्रिकुलिस्ट एब्सेंट होते हैं, तो इस तरह उसके जनरल कैरेक्टर है। सेकेंड आपकी है क्यूबियोमेड्यूसी। ये घंटी के आकार की होती है, साथ ही घंटी के किनारे या अंदर की ओर मुड़ी हुई ट्रूवेलम पाए जाते हैं। इंटररेडियल टेंटिकल्स में 4 प्रकार के पर रेडियल टेंटिकुलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। साथ ही गैस्ट्रोवेस्कुलर सेप्टा भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए कोरेनिटा का, तो आपकी ये स्वतंत्र जीवी होती है, साथ ही जेलीफिश जैसे हमने बताया था शरीर छाते जैसी संरचना की होती है। इसमें इनका किनारा लगभग आपके 16 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसमें टेंटिकुलिस्ट आपसे 4 से 16 बेस पे होते हैं।
नेक्स्ट है आपकी सिमेस्टोस्टोमी। इनकी जनरल कैरेक्टर तो मेड्यूसा का आकार चपटी प्लेट जैसी होती है, साथ ही इनमें आपके क्वाड्रेंगुलर और 4 लंबी ओरल भुजाएं यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। मेड्यूसी के किनारे पर टेंटिकल्स और आपके टेंटिक्युलिस्ट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपकी राइजोस्टोमी। तो घंटी के किनारे पर टेंटिकल्स उपस्थित होते हैं, साथ ही इनमें टेंटिक्युलिस्ट पाई जाती है, मुंह घंटी के केंद्र में स्थित होते हैं। इनमें आपकी 8 लॉन्ग वेस्ट पे ओरल आर्म्स के द्वारा ये क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं, ठीक, जिनका एग्जांपल है राइजोस्टोमा। नेक्स्ट है आपकी एंथोजोआ। एंथोजोआ तो एंथो प्लस जॉइंट्स मतलब फ्लावर एनिमल्स होते हैं। तो इनके जनरल कैरेक्टर्स देखें, इन्हें 2 सब क्लासेस में बांटा गया है। तो एंथोजोआ का पहले जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं। तो ये आपके मीसोगोलिया मतलब रेशेदार यहाँ पे उनके संयोजी टिश्यूज जो होते हैं ना, कनेक्टिव टिश्यू, उसके बेस पे होते हैं। साथ ही पॉलिप अवस्था में पाए जाते हैं। मेड्यूसा क्या होता है, इनमें अनुपस्थित होता है। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी का जो अगला सिरा होता है वो माउथ एस्टोमोडियम का बना होता है, जिसमें 8x8 के सेप्टा के द्वारा वो बटी होती है। साथ ही इनका जो अगला एंटीरियर पोर्शन होता है वो ओरल सिरे वाले डिस्क में पाई जाती है। उनमें अनेक टेंटिकल्स भी पाए जाते हैं। टेंटिकल 6 से 8 के मल्टीपल में प्रेजेंट होते हैं, जो मुंह को क्या होते हैं, घेरे हुए होते हैं। एक्टोडर्म के सिक्रेशंस में कैल्शियम कार्बोनेट का बना कैरेटिन प्रेजेंट होता है। इनके सब क्लासेस की बात करें तो सब क्लासेस 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपकी होती है हेक्साकोरालिया और दूसरी आपकी ज़ुएंथेरिया। हेक्साकोरालिया और आपकी ज़ुएंथेरिया। तो आपकी ज़ुएंथेरिया को देखें, ऑक्टोकोरालिया को सबसे पहले देखते हैं। ऑक्टोकोरालिया को देखिए तो ऑक्टोकोरालिया के कुछ जनरल कैरेक्टर्स, जैसे इन जंतुओं में आपकी मैजेस्ट्रेट की संख्या 8 होती है। साथ ही इनमें टेंटिकल्स जो पाइनेट्स होते हैं ये आपकी सिमेट्रिकली बेस्ड होते हैं। साथ ही इनमें कॉलोनिकल प्रेजेंट करते हैं। इनके टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है स्टोलोनिफेरा। तो ये साधारण पॉलिप होते हैं जो एक फीते जैसी या स्टॉलन से निकलते हैं। बड़े बड़े कैल्शियम स्पेक्यूल्स एक दूसरे से जुड़कर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। नेक्स्ट है आपकी टेलेस्टेलिया। तो इनमें अनेक प्रकार के कॉलोनीज बेस पे बने होते हैं, साथ ही शाखित होते हैं। साथ ही इनमें कैल्केरियस स्पिक्यूल्स का बना स्केलेटन पाया जाता है और सिरे पर केवल एक पॉलिप प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है आपकी एल्कायोनेशिया। तो कॉलोनी में अक्षर रहित अनेक शाखाएं मौजूद होती हैं। साथ ही ये डाइमॉर्फिक होते हैं, मीजोगोलिया में धसे रहते हैं। स्पिक्यूल्स भी इनमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है आपकी सिनेथेकेलिया और इसमें क्या होते हैं, इनका रंग नीला हरा होता है। कंकाल में अनेक गुहाएं पाई जाती हैं जिनमें आपकी पॉलिप भी प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है गोर्गोनेशिया। तो इनमें भी पॉलिप लगे रहते हैं, पौधे जैसी लगे होते हैं। एक्सल स्केलेटन, कैल्केरियस स्पेक्यूल्स या हॉर्नी गोर्गोनिया पदार्थ के बने होते हैं। नेक्स्ट है आपकी पेनेट्यूलेशिया। तो ये लंबी पंख जैसी होती है जिसमें 2 भाग होते हैं, बेसल स्टॉक ऑफ अपर रेचिस। साथ ही रेचिस की शाखाओं पर बहुत सारे पॉलिप स्थित होते हैं। नेक्स्ट है आपकी यहाँ पे सब क्लासेस 2 है हेक्साकोरालिया, जिनमें जनरल कैरेक्टर देखें तो ये सोलेटरी या कॉलोनिकल होते हैं। साथ ही टेंटिकल्स और अनब्रांचेड बेसिस पे पाए जाते हैं। टेंटिकल और आपकी मेजेस्ट्रीज संख्या में अधिक होती है, मतलब 6 मल्टीपल पे होती है। 2 जोड़े यहाँ पे आपके साइफिनोग्लाइफस प्रेजेंट होते हैं। इन्हें 4 प्रकार के ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है।
तथा इनमें आपकी स्केलेटन नहीं होती है। इनका शरीर एपोरल पेडिकल डिस्क जैसे होता है। टेंटिकल्स मेजेस्टिस पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो एंथीडिया, तो ये भी आपके क्लोनिकल या सोलेटरी होते हैं, सिंगल और कॉलोनी बेस पे। कंकाल और पिडल डिस्क एब्सेंट होते हैं, किंतु इनमें कैलकेरियस की स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। पॉलिप छोटे होते हैं स्टोलोन बेस पे। नेक्स्ट है आपकी सेरेंथेरिया, तो ये सोलेटरी बड़े आकार के होते हैं, पिडल डिस्क प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स अनेक होती है, साथ ही मुंह के किनारे पर टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं। एक तो आपकी इसमें एक ही साइफिनोग्लाइफ प्रेजेंट होती है डोर्सल सरफेस पे, और अनेक मतलब कंप्लीटेड मिसेंटेरियस पाई जाती है। नेक्स्ट है आपकी मैड्रियोपोरिया, तो ये भी सोलेटरी या कॉनिकल होते हैं, पॉलिप छोटे छोटे होते हैं, पहले जैसे रचनाएं होती हैं, साथ ही स्पाइनोग्लोफस एब्सेंट होते हैं। कोरल, इनमें